जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन ऑक्शंस में आप किस तरह भाग ले सकते हैं और किस तरह बेस्ट से बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज इंटरनेट पे बहुत से फेक वेबसाइट्स हैं, बहुत से थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो आपसे न चाहते हुए भी बहुत ज्यादा पैसा आपसे ले लेते हैं और आपको ऑक्शन के नाम पे देते हैं बाबा जी का ठुल्लू। तो ऐसे वक्त पे आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? तो सारे इंटरनेट पे जितने ऑनलाइन ऑक्शनर्स थे, इन सब को छानने के बाद, खंगालने के बाद, फिल्टर करने के बाद मैं आपके सामने जनहित में जारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ वेबसाइट्स लेके आ रहा हूं जो ऑथेंटिक है, जिसमें रिस्क फैक्टर 0 है और आप सीखने के साथ साथ स्क्रैप के माध्यम के जरिए भरपूर पैसा भी कमा पाओगे। तो बेगर किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस ट्रेडर का गोल और लक्ष्य है, मोटो है कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो उद्योग को, बिजनेस को दिल से है अपनाना। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपको प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम के जरिए, एमएस ट्रेडर के माध्यम के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह जानकारी देता हूं, पर बिजनेस फ्री में नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन स्क्रैप परचेसिंग खास तौर पे पैंडेमिक के बाद से और पैंडेमिक के वक्त से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ऑनलाइन स्क्रैप ऑक्शंस को जो है एमएसटीसी के वेबसाइट पे चैनलाइज कर दिया, यानी कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। अब ये जो मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन होता है, ये एमएसटीसी जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एडमिनिस्ट्रेटिव के अधीन आती है और इस वेबसाइट में आपको पोर्ट रिलेटेड, रेलवेज रिलेटेड और कई गवर्नमेंट बॉडीज रिलेटेड आपको स्क्रैप यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बिजनेसमैन का वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि बहुत से जनों को पता होता है एमएसटीसी के वेबसाइट पे यहाँ पे एनुअली इनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अप्रोक्सीमेट 10 से 12,000 रुपए के करीब आपको चार्ज लगता है। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अपने केवाईसी, जो आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, वो अवेलेबल करा के इसमें आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड यानी कि आईईसी कोड अनिवार्य है, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ 500 के करीब चार्ज होता है। आप डीजीएफटी के वेबसाइट पे जाके जो है इस जानकारी को हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एमएसटीसी की वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट पे आपको मेटल स्क्रैप के साथ अन्य स्क्रैप भी मिलते हैं। अब अन्य स्क्रैप में ये वो इंपोर्ट किए गए स्क्रैप्स होते हैं जो इंपोर्ट करने के बाद या तो इंपोर्ट के रिलेटेड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फुलफिल नहीं किए जाते हैं, या कस्टम क्लियरेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फुलफिल किए नहीं जाते हैं, और एक मुद्दत के बाद इस कंटेनर को जो है ऑक्शन में, स्क्रैप में रख दिया जाता है। तो ऐसे कंटेनर में आपको रग्स मिल सकते हैं, फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, आपको इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, आपको होम अप्लायंसेस वगैरह मिल सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और शूज और वेरेबल आइटम्स होते हैं, पहनने वाली चीजें होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे आप फिजिकली जाके वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गेन करके कि भैया किस सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, यानी कि सीडब्ल्यूसी के वेयर हाउस में रखा गया है, या किस पोर्ट में ये कंटेनर रखा गया है जिसका ऑक्शन होने वाला है, वहां पे आप फिजिकली जाके उसे वेरीफाई कर सकते हैं। कंटेनर नंबर जो होता है उसका फोटो क्लिक कर लें या फिर उसे नोट डाउन कर लें, ताकि जब ऑनलाइन बिडिंग आप करें तो आपको कंटेनर नंबर याद हो और उसे आप बिड करें। अब ये तो हो गया एमएसटीसी के वेबसाइट पे। अब आप सबके मन में ये सवाल होगा कि भैया मोनीश भाई, एमएसटीसी के वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे तो कई बिजनेसमैन के वॉल्यूम हाई हो गए, यानी कि बहुत से बिजनेसमैन वहां पे होंगे, तो वहां पे हमारा क्या फायदा? हम जैसी छोटी मछलियां जो नए नए बिजनेस में हैं, वो कैसे क्रैक कर पाएंगे? हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, यहीं पे तो आपको चीजें सीखनी है, क्योंकि ये आपके सीखने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। 10,000 रुपया बुरा नहीं है एनरोल करने के लिए, अगर आपको सीखने मिल रहा है तो। और 10,000 साल भर में आपको कोई ना कोई एक मौका तो देगा जहां पे आप बाजी मारोगे, और वो बाजी में आप इतना कमा लोगे कि 10,000 आपका कब कवर हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये एमएसटीसी के वेबसाइट पे जब आप एनरोल करते हो, रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद आप जब फिजिकली किसी वेयर हाउस में जाते हो या फिर किसी पोर्ट पे जाते हो और वहां पे स्क्रैप को मुहैया करते हो, तो वहां पे कई बड़े छोटे व्यापारी से आपके कांटेक्ट होते हैं, उनसे आपके नंबर एक्सचेंज होते हैं, उनसे आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो इससे क्या हो गया? आपका नेटवर्क बढ़ गया। साथ ही साथ ऑनलाइन बिडिंग करते वक्त, लोगों को बात करते वक्त आपको मार्केट वैल्यू पता चलती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है। तो किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं, भाई बता दो ना क्या रेट चल रहा है।
लॉजिक समझे आप। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम ज्यादा है, पर यहाँ पे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने आज तक अभी तक ऑनलाइन बिडिंग नहीं की, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आए दिन बेहतर बेहतर स्क्रैप आते हैं। और आपने अपनी स्क्रीन के सामने तो देख ही लिया कि किस तरह इस वेबसाइट पर स्क्रैप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है कस्टम्स। अब हर पोर्ट का एक अलग अलग कस्टम्स होता है। जैसे नवा शिवा में यानी कि नवी मुंबई में जो कस्टम्स है, जवाहरलाल नेहरू JNPD पोर्ट जो है, तो ये पोर्ट में जवाहर कस्टम करके इनकी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे, इस पे लॉगिन करेंगे या इसको आप रन करेंगे, तो आप वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्शंस के लिए कई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स अवेलेबल है, जहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड ऑक्शंस को जो है सेल किया जाता है, बेचा जाता है। पर जैसे ही आप 2020, 21, 22 के करीब का डेट देखेंगे, तो वहां पे आपको जवाहर कस्टम्स और अन्य पोर्ट के कस्टम्स वेबसाइट MSTC को चैनलाइज करेंगे, यानी कि उस पे आपको जो है बेट करने बोलेंगे, उस पे आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने बोलेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट कई बार फ्रॉड करती थी, कई बार क्या करती थी, जानबूझ के जो है बेट कम से कम करती थी और इसको मैनिपुलेट करके जो है इस ऑक्शंस को जो है रद्द करवाती थी अपने ओन फायदे के लिए। इसी के लिए अब MSTC वेबसाइट के अधीन जो है बिडिंग होती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो मुनीश भाई ट्रैफिक बहुत रहता है, सीखने नहीं मिलेगा, धंधा करने नहीं मिलेगा। चलो सीख भी जाएंगे तो धंधा करने नहीं मिलेगा, तो धंधा कहाँ करने मिलेगा? तो धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता रहा हूं जिसमें रिस्क फैक्टर 0 होगा और मुसलसल वहां पे स्क्रैप्स आते हैं और वहां पे वॉल्यूम्स ना के बराबर होते हैं। जी हाँ, वहां पे बिजनेसमैन की, स्क्रैप डीलर्स की, स्क्रैप खरीदने वालों की वॉल्यूम्स ना के बराबर होती है, क्योंकि बहुत कम जनों को पता होता है। और ये जो वेबसाइट होती है अपने आप को प्रमोट भी नहीं करती है, तो लोगों को वैसे ही नहीं पता होता है। अब ये वेबसाइट आपके स्टेट में अलग अलग डिफर करती है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट है, जिसे MSRTC कहा जाता है, इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और ऑक्शन के टैब पे जाके आप चेक करते हैं, तो वहां पे कई ऑक्शंस अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे और उसकी डेट भी दी गई होती है। जैसे हाल ही में ये ऑक्शंस आपके सामने नजर आ रहा है, जहां पे MSRTC की वेबसाइट ये कह रही है कि पूना, सातारा, कोकण, मुंबई, यहाँ पे ऑक्शंस होने वाले हैं। और ऑक्शंस बस के हो सकते हैं, टायर्स के हो सकते हैं, ओल्ड आउटडेटेड इक्विपमेंट्स के हो सकते हैं, चाहे वो ओल्ड आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो, कंप्यूटर्स हो और भी अन्य चीजें हो। तो ये स्क्रैप ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है और इसे आप फिजिकली उस पर्टिकुलर तारीख को जाके उस बस डेपो में जाके विजिट कर सकते हैं, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कौन से स्क्रैप अवेलेबल है। और अगर आपको वो स्क्रैप जमता है, चलता है, तो आप ऑनलाइन बिडिंग में E-ऑक्शन यानी कि eauction.gov.in पे जाके लॉगिन करके आप यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। तो ये जो eauction.gov.in है, ये वेबसाइट आधे से ज्यादा जनों को पता नहीं है। और यहाँ पे कई ऑक्शंस अवेलेबल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, आपकी अर्बन लोकल बॉडी हो, म्यूनिसिपालिटी हो, या फिर आपकी महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कहीं के भी स्क्रैप या किसी गवर्नमेंट बॉडी के, स्टेट गवर्नमेंट अधीन जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, उसका कोई भी स्क्रैप हो, वो eauction.gov.in पे जाता है। तो वहां पे आप मुसलसल हफ्ते में 2 बार इस वेबसाइट को चेक जरूर करें। यहाँ पे आपको वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। हाल ही में सातारा में एक ऑक्शन हुआ, और सातारा में जो ऑक्शन हुआ, और अभी आपके स्क्रीन के सामने जो सातारा का ऑक्शन आपको नजर आ रहा है, ये आगे की तारीख का ऑक्शन है। पर हाल ही में कुछ साल पहले सातारा में ऑक्शन हुआ, और इस ऑक्शन में जो कॉन्स्फिकेटेड व्हीकल्स थी, जो ट्रैफिक पुलिस ने व्हीकल जब्त की थी, जिनके पेपर एक्सपायर हो चुके थे, जिनके गाड़ी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, उनकी जो लाइफ पीरियड होती है वो एक्सपायर हो गई थी, तो इन गाड़ियों को स्क्रैप में बेचा गया था। और ये स्क्रैप में मेरे सहयोगी मित्र ने बहुत पैसे कमाए, क्योंकि ये कौड़ियों के दाम में स्क्रैप मिले थे। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इस तरह के वेबसाइट पे जाके आपका क्या फायदा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वेबसाइट्स के लिंक दे दिया हूं, आप उन वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उनके टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको मालूम पड़े कहाँ पे रिफंडेबल डिपॉजिट मिलेगा,
कहाँ पे रिफंडेबल डिपॉजिट का मायना ये होता है कि मैंने डिपॉजिट डाल दिया 25,000, 50,000, लाख रुपए, और वो ऑक्शन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा अगर मेरा टेंडर पास नहीं हुआ तो वो होता है रिफंडेबल डिपॉजिट। और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट वो होता है कि आप पैसे भरेंगे पर वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट अक्सर कम होता है, 500, 1000, 5000, इसके ऊपर नहीं होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट अक्सर वहां पे रहता है जहां पे ऑक्शन के लोग कम आते हैं। तो पहले मेमोरेंडम या नोटिस बहुत अच्छे से पढ़ लें, फिर फैसला लें कि आपको ये ऑक्शन में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आप अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल को मुसलसल आपका दिल करता है देखने का, और आप हमारे चैनल से कुछ सीखते हैं और आगे भी सीखने की आपकी चाह है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको गड़बड़ है, जल्दी है सीखने की, और बाकी लोगों से पहला सीखने का आपका मन कर रहा है, तो बेल आइकन का बटन तो आप जानते ही है कहाँ पे, उसे दबा दीजिएगा। आपकी दुआ और आशीर्वाद की हमेशा हमें जरूरत होगी। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।